Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today to discuss steric inhibition of resonance. Dear friends, ये एक ऑर्गेनिक का छोटा सा फिनोमिना है. इसका मीनिंग समझो आप. स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मीनिंग देखो. मैं आपको दो कंपाउंड दिखाता हूँ. पहला कंपाउंड है मेरे पास में बेंजोइक एसिड. ये इस बेंजोइक एसिड है, देखिए आप. सी डबल बॉन्ड ओ और ये OH और ये ऑल्टरनेट रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं. ठीक है. अब जब रेजोनेंस होता है तो आप क्या करते हो कि इस ये जो पाई बॉन्ड है, ध्यान से देखो, इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ डिलोकलाइज कर देते हो, इसको ऐसे लिख देते हो. रिजल्ट ये निकलता है कि साहब ये जो रिंग के बाहर का कार्बन है, रिंग के जो बाहर कार्बन जिसको कई बार हम की एटम भी कहते हैं, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है और रिजल्ट निकलता है कि साहब ये जो आपके पास में एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन के बीच में यहाँ पर, और इस ऑर्थो पोजीशन पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव. जैसे मैंने इसकी ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी. और भी बहुत सी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर इसको ऐसे डिलोकलाइज कर देते हो. ठीक है. इसी तरह से आप ऐसे इस तरह से डिलोकलाइज करेंगे जिससे ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, और फिर वापस ऐसे करते रहते हैं. कुल मिलाकर इसकी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप कंक्लूजन निकालते हो कि साहब जो रिंग के बाहर ये जो COOH ग्रुप लगा हुआ था, इसका -M इफेक्ट, -M को याद करो, रेजोनेंस में -M इफेक्ट की वजह से रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है. रेजोनेटिंग हाइब्रिड जब लिखते हो तो इस तरह से लिखते हो, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है रिंग की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर. और इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, और ध्यान से देखो, जो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिंग की केवल मेटा पोजीशन पर अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल. किसकी वजह से? ड्यू टू -M इफेक्ट. और हम ये कहते हैं कि साहब ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी टुवर्ड द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड मेटा डायरेक्टिंग होगी इस COH ग्रुप की वजह से. ठीक इसी तरह से एक कंपाउंड और आप पढ़ते रहते हो, नाइट्रोबेंजीन. देखो एक बार, ये साहब नाइट्रोबेंजीन है. इस नाइट्रोबेंजीन के बारे में भी देखो, इस तरह ये कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो या प्लस माइनस का चार्ज लिख सकते हो इस पे. ये था मेरे पास में क्या थी, नाइट्रोबेंजीन. इसमें भी रेजोनेंस है और रिंग के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर देखो वापस, ये रिंग से बाहर NO का पाई बॉन्ड और रिंग में कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड कोप्लेनर होने की वजह से ये भी रेजोनेंस में इसी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं. रिजल्ट निकलता है कि साहब इस तरह के जो ग्रुप हैं वो रिंग से पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड हेंस रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है टुवर्ड द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड दे आर मेटा डायरेक्टिंग आल्सो. ठीक है. अब सुनो कंडीशन. अब इस SI को सुनो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस सुनिए. अब ध्यान से देखना, जैसे यही था मेरे पास में बेंजोइक एसिड, ये लिखा था. इस बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर दोनों पे लगाएं आप. इधर भी लगा दें एक एल्काइल ग्रुप कोई बड़ा सा, और एक इधर भी लगा दें. दोनों जब ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप लग जाता है, दोनों पोजीशन पर क्या लग जाता है, बल्की ग्रुप, तो इनमें स्टेरिक क्राउडिंग होती है. स्टेरिक क्राउडिंग समझते हो ना, बल्की ग्रुप होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं. उस स्टेरिक क्राउडिंग को, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ध्यान से सुनो, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो COOH ग्रुप है, ये इस रिंग की प्लेन में नहीं रहता और ये इस तरह से शिफ्ट हो जाता है. यानी समझो आप, यदि रिंग आपके पास में हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो जो C कार्बन से जुड़े हुए OH और O डबल बॉन्ड है वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे. मींस रिजल्ट ये निकलेगा कि इस CO का डबल बॉन्ड और ये रिंग का जो डबल बॉन्ड है, इनकी प्लेनरिटी खत्म हो जाएगी, ये कोप्लेनर नहीं रह पाएंगे. और यदि ये कोप्लेनर नहीं हुए तो इस बाई बॉन्ड के साथ इस रिंग का कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. बस इसी फिनोमिना को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. ठीक उसी तरह से जैसे अभी मैं आपको नाइट्रोबेंजीन बता रहा था, ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन, ये सब आपके पास में नाइट्रोबेंजीन है. वही लाइन, यदि इसके ऑर्थो पोजीशन पर, दोनों पे लगाने पड़ेंगे, यदि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कुछ बल्की ग्रुप लगा दिया जाए, मिथाइल, इथाइल और भी बल्की ग्रुप बहुत से होते हैं, तो इस स्टेरिक क्राउडिंग को, इस स्टेरिक इनहिबिशन को कम करने के लिए, स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए, ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है, ये रोटेट हो जाएगा. रोटेट होने के साथ इस प्लेन, जो बेंजीन रिंग की प्लेन थी, उसके परपेंडिकुलर. रिजल्ट ये निकलेगा कि साहब NO का डबल बॉन्ड और इस रिंग का जो डबल बॉन्ड है, इनकी प्लेनरिटी खत्म हो जाएगी, एनएस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. इसी को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. कंक्लूजन ये निकला कि यदि कोई ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप लगाते हो तो की एटम से जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड, की एटम मैं बोलता हूं जो रिंग से जुड़ रहा है, की एटम से जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड
और रिंग के पाई बॉन्ड की कोप्लेनरिटी खत्म हो जाती है, एंड हेंस ये दोनों रेजोनेंस में साथ साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं आप स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? तो एक फिनोमिना तो मैंने ये एक्सप्लेन किया, एक छोटा सा और बताता हूं आपको। देखो एक छोटा फिनोमिना और है, वो भी जनरली आता रहता है, देखिए उसको भी। उस फिनोमिना का नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। देखो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, इसको भी आप समझिए। सपोज ये आपके पास में साहब बेंजोइक एसिड है, देखो इधर ध्यान से, ये क्या है आपके पास में बेंजोइक एसिड, ये रहा। जब मैं आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो इस तरह से एक तो ये देता है बेंजोएट आयन, ये रहा देखो इस तरह का, एक तो साहब ये बेंजोएट आयन, और सॉल्यूशन में क्या देता है H प्लस आयन। H प्लस आयन को आप सही टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी का हाइड्रोनियम आयन लिखेंगे। कंक्लूजन ये निकला है कि साहब ये जो H प्लस आयन है, यानी रिएक्शन में बेंजोएट आयन और H प्लस आयन के सॉल्यूशन की बात की जाए तो मेनली वीक एसिड है, इसलिए बेंजोइक एसिड की टर्म में रहता है। ये मेनली किस में रहता है? बेंजोइक एसिड की फॉर्म में। एंड हेंस इनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो काफी कम होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁵ की रेंज का होता है, मींस कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन में, ठीक है, वीक एसिड है ये। आप सुनो, आप ध्यान से देखिए। सपोज ये मेरे पास में ऑर्थो पोजीशन पर, इस बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर लगाइए अब आप कोई बल्कि ग्रुप, ठीक है, जैसे मैंने मिथाइल लगा दिया सपोज ऑर्थो पर, तो आप इसको बोलेंगे, वैसे तो नाम हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, वैसे कहते हैं टोलुइक एसिड, इट इज नोन एज टोलुइक एसिड। अच्छा, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इस तरह से देखना, अब आप इसको समझिए। आप ये था अब आपके पास में COOH ग्रुप है, तो ये तो बेंजोएट आयन हो गया, ये ना सॉल्यूशन में, और ये मिथाइल ग्रुप, ये साहब इसके सॉल्यूशन में क्या था? H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन। अब वापस, अब ऑर्थो पोजीशन इसलिए कहना जरूरी है, sp2 हाइब्रिडेशन, इसलिए बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्ट होती है। शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होने की वजह से इनमें भी क्राउडिंग होती है, इनके अंदर भी क्या होती है? क्राउडिंग। इसलिए CH3 इस O नेगेटिव के पास में H प्लस आयन को नहीं आने देना, इसी का नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। मीनिंग आपको समझा दूं, यदि इस पर प्रोटोनेशन होता, आप समझना, यदि इस पर प्रोटोनेशन सपोज हो जाता टोलुइक एसिड पर, तो ऐसी बनती, तो इसमें तो और ज्यादा क्राउडिंग होती पहले से। तो कंक्लूजन निकलेगा कि बेंजो ये ऑर्थोटोलुइक एसिड के सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बेंजोइक एसिड के सॉल्यूशन के H प्लस आयन से ज्यादा। मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लेकिन फिर ध्यान रखना कि रहेंगे तो ये भी वीक ही, लेकिन अब बोल रहा हूं कि सपोज ये आपके पास में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन X है, तो आप बोलेंगे साहब ये Y है, और Y को मैं पता है क्या बोल रहा हूं कि X से ज्यादा। इट मींस ऑर्थोटोलुइक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन बेंजोइक एसिड। इसको क्या कहते हैं? SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसने H प्लस आयन को लेने नहीं दिया, समझिए आप इसको। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इसने H प्लस आयन को अट्रैक्ट नहीं होने दिया, प्रोटोनेशन नहीं होने दिया। इट मींस इसके सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बेंजोइक एसिड के H प्लस आयन की कंसंट्रेशन थे हाई, एंड हेंस ऑर्थोटोलुइक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो मैं जनरल कंक्लूजन आपको ये बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर या जनरल आप ऐसे बोलेंगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ध्यान से सुनिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन बेंजोइक एसिड ड्यू टू SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। एक और दिखाता हूं आपको केस इसी का। जैसे आपको पता है कि साहब ये जो अमीन्स होते हैं, पर्टिकुलरली एनिलीन की मैं बात करूं, आप देखो ध्यान से, ये जो एनिलीन है ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस हैं, जिनको आप किस डेफिनेशन में बोलते हो? लुईस डेफिनेशन में। तो जैसे सपोज एनिलीन की बात करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में रखा तो ये प्रोटोनेटेड हो जाते हैं और इस तरह से एनिलीनियम आयन बन जाता है। ये एनिलीनियम आयन आप ध्यान से देखना, इसकी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर कम होती है, बजाय एनिलीन से 2 ही बनते हैं केवल, उसकी 5 रेजोनेंटिंग है। मीनिंग ये निकलता है कि सॉल्यूशन में मेनली एनिलीन रहती है बजाय इसके, इसको कहते हैं कंजुगेटेड एसिड। अब बात ये निकलती है कि साहब इस कंजुगेटेड एनिलीन के कंपैरिजन में यदि कोई ऑर्थो पर आप सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, जैसे मैं ये लगा के दिखाता हूं आपको, ये एनिलीन और इसके ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया मैंने मिथाइल, इसको ऑर्थोटोलुइडीन कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? ऑर्थोटोलुइडीन। इसकी बात की साहब H प्लस आयन से सॉल्यूशन में डाला एसिडिक मीडियम में, इसने H प्लस आयन को गेन किया, इस तरह से बना, ये देखो, ये प्रोटोनेटेड होने के बाद में इसका कंजुगेटेड एसिड ऐसे, ये इसका साहब कंजुगेटेड एसिड। तो कंजुगेटेड एसिड बनने की वजह से देखो इधर ध्यान से, कंजुगेटेड एसिड। अब फिर वही लाइन किताब ऑर्थो पोजीशन पर और sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब डिस्टेंस वेरी शॉर्ट, इसलिए क्राउडिंग।
इस क्राउडिंग की वजह से, SIP कहते हैं इसको, इस क्राउडिंग की वजह से ये H+ आयन को आप सोचो जुड़ने ही नहीं देता। आप समझिए, यानी इसकी बात करूं मैं, एक तो मिथाइल एनिलीन की और एक मिथाइल एनिलीनियम आयन की ऑर्थो पर, तो ये ज्यादा स्टेबल। इट मींस कि एनिलीनियम ऑर्थो टोलुइन जो है, ये H+ आयन को डोनेटिंग टेंडेंसी, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाती है, या ऐसा बोलो कि H+ आयन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसी को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब H+ आयन को गेन करने की टेंडेंसी कम। और इसको ऐसे बोलो, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ऑल्सो कम, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। जब दोनों ही चीज डिक्रीज हो जाएंगे, मीनिंग निकलता है एंड हेंस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर वीक बेस देन एनिलीन, चाहे आप कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर वीक बेस देन एनिलीन ड्यू टू SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। समटाइम दिस इफेक्ट इज आल्सो टर्म्ड एज ऑर्थो इफेक्ट, जिसको ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। अब जैसे मैं आपको देखो 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन समझाता हूं, आप सुनिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मैं 3 क्वेश्चन बोल रहा हूं, इस आप इनमें से आपको बताना है कि कौन से पेयर, इस पेयर में से विच वन इज मोर बेसिक। एक तो साहब एनिलीन, अभी मैंने डिस्कस किया, और एक ऑर्थो मिथाइल एनिलीन या ऑर्थोटोलुइन। कोई पूछे विच वन इज मोर बेसिक, तो आप बोलोगे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये मोर बेसिक। इसने क्या कर दिया, H+ आयन को लेने ही नहीं दिया, स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन नहीं आने दिया पास में, एंड एज स्ट्रॉन्ग बेसिक। और देखो, जैसे सपोज दूसरा पेयर, एक तो एनिलीन और एक दूसरा बोले था ऑर्थोक्लोरोएनिलीन, ध्यान से देखिए, ऑर्थोक्लोरोएनिलीन पूछे विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेसिक, तो आप फिर बोलेंगे एनिलीन, क्योंकि दोनों बात, एक तो स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन भी लगा और -I इफेक्ट भी लगा, इसका ध्यान रखना, इसलिए एनिलीन। एक तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखने का, ये था मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन, ध्यान रखना, उस पर लगा रखा है NH2, एनिलीन नहीं, साइक्लोहेक्सेनामीन। और ये भी मेरे पास में, इसकी हालांकि इसको ऑर्थो नहीं बोलना चाहिए, ऑर्थो थोड़ी होती है, बेंजीन बोलते हैं, ये पे 2 मिथाइल, ये भी साहब 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन, ये आपके पास में कंपाउंड। कोई पूछे विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऐसे अब बोलेंगे साहब ये 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन इज स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसके अंदर SIP नहीं लगेगा, ध्यान रखना। SIP के लिए फिर ध्यान रखें, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए, इसलिए कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, sp2 या sp3 पर नहीं, sp3 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होती है, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग इतनी नहीं होती तो H+ आयन इजीली गेन कर लेता है, एंड हेंस ध्यान रखें ये ऑर्थो इफेक्ट एरोमेटिक कंपाउंडों में, एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंडों में नहीं। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, देखो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और, जैसे मैंने बोला कि साहब एक तो मेरे पास में ये बेंजोइक एसिड, देखो इधर ध्यान से, एक तो साहब बेंजोइक एसिड और एक मैंने बोल दिया ऑर्थोटोलुइक एसिड, ध्यान से देखिए, ये है साहब ऑर्थोटोलुइक एसिड। कोई पूछे बताओ इसमें से विच वन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो SIP को ध्यान रखो, क्या था वो SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो क्या करेगा, ये जो H+ आयन है इसके सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिए, ये जो सॉल्यूशन में H+ आयन है इसको गेन ही नहीं करने देगा, एंड हेंस हाई कंसंट्रेशन देन पेरेंट, and as orthotoluic acid strong acid then benzoic acid. Similarly next question, एक साथ मैंने लिखा है यहाँ पर बेंजोइक एसिड, और एक कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं मैं, आप देखो ध्यान से, बोले ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू SIP एज वेल एज -M, ठीक है। और भी कोई इफेक्ट, जैसे एक इसी तरह से सैलिसिलिक एसिड लगा के दिखाता हूं आपको, देखो देखिए, एक तो साहब मैंने बोला बेंजोइक एसिड, दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड, और ये सैलिसिलिक एसिड, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑर्थो, तो मैं आप तो एक लाइन ध्यान रखते हो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन बेंजोइक एसिड। एक तो SIP, और कोई खास बात होती है तो वो भी बताया करो, जैसे इसमें एक खास बात और हो जाएगी, आपको बता देता हूं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बन जाएगी, एंड हेंस ये जो आपके पास में सैलिसिलिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड से नियरली 105 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, 105 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड हेंस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो ये जो दोस्तों मेरे पास में क्वेश्चन थे, फिर ध्यान रखना आप, लेकिन इसको एरोमेटिक के साथ ही बात करना, ऑर्थो पोजीशन। जैसे किसी ने बोला साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप आंसर बोलेंगे इसको, यानी क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं, SIP नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या करेगा, +I इफेक्ट है, +I इफेक्ट है,
तो ये क्या कि नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा अनस्टेबल कर देगा, डीएस्टेबलाइज करेगा H प्लस आयन को। जो डीएस्टेबलाइज करेगा तो इसका मतलब है ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा वो H प्लस आयन के साथ रहेगा। तो ये और तो इफेक्ट एरोमेटिक कंपाउंडों में देखा करो। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ, फिर अगली क्लास